आ गई आरआरबी एएलपी 2025 की आंसर की। आरआरबी एएलपी 2025 के आंसर की में बहुत बड़ा बदलाव। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि मुझे भी मालूम है और आप लोग को भी मालूम है, आप लोग इसीलिए इस वीडियो पे आए हो क्योंकि आप लोगों को भी जानना है कि आरआरबी एएलपी 2025 की आंसर की असल में है कहाँ, कहाँ तक पहुँची है, कब हमारे पास आएगी। तो आइए इस पूरा बात करते हैं इस वीडियो में। तो आरआरबी एएलपी 2025 जिसकी नोटिफिकेशन नंबर है CEN01 2025। इसमें क्या हुआ कि इसमें इसका एग्ज़ाम जो था 16, 17, 13, फिर 16, 17, 18 को इसका एग्ज़ाम हुआ, जिसमें कि 18 तारीख वाले शिफ्ट में दो शिफ्ट नंबर 1 और शिफ्ट नंबर 2 कैंसिल हुआ था, जिसका एग्ज़ाम 11 मार्च को कराया गया। और 11 मार्च को कराने के बाद अब सब वेट कर रहे हैं उसके आंसर की। तो 11 मार्च को पेपर हो गया, आज 17 मार्च है, अभी तक आंसर की रिलीज़ नहीं की गई है। और सब यही सोच रहे हैं कि आंसर की कब आएगा, अभी तक क्यों नहीं आ रहा। स्टूडेंट जिसे सीबीटी 2 की तैयारी करनी है, वो लोग भी इसी भ्रम में बैठे हुए हैं कि एक तो सबसे पहला बात कि पूरा पैटर्न चेंज हो गया। इस बार एग्ज़ाम का जो पूरा पैटर्न था वो पूरा का पूरा बदल के आया था। जैसे तैसे क्वेश्चंस आ रहे थे रैंडमली। इसलिए सभी को इस बात का पहले टेंशन है कि वो पहले इंश्योर कर लें कि उनके सीबीटी 1 में मार्क्स बन रहे हैं कितने। और जो भी स्टूडेंट जिनका भी स्कोर 45 प्लस बन रहा है, जनरल वालों का 45 प्लस अगर बन रहा है, तो वो चुपचाप से सीबीटी 2 की तैयारी में लग सकते हैं। इसलिए सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो सीबीटी 1 के आंसर की वेट कर रहे हैं कि आंसर की आए, तब हमें मालूम चले कि हमारा स्कोर क्या बन रहा है। उसी तरह से उसी के हिसाब से हम सीबीटी 2 की तैयारी करें, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट का सीबीटी 1 जो है वो एवरेज जो रहा है वो अटेम्प्ट वो मात्र 50 से 60 के बीच में ही रहा है। एवरेज अटेम्प्ट जो है 50 से 60 के बीच में ही। इसलिए सारे लड़के ये चाह रहे हैं सबसे पहले कि सबसे पहले हमें पता चल जाए कि हमारा मार्क्स क्या बन रहा है एएलपी सीबीटी 1 में। उसके बाद हम लोग एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी में लग सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के भी थे जिनका नेक्स्ट टाइम मेरिट की वजह से नहीं हुआ था, मेरिट नहीं बना था, वो भी इस समय एग्ज़ाम दिए थे। तो वो भी इस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं कि हमारा स्कोर पहले एक बार एएलपी सीबीटी 1 का पता चले, उसके बाद हम लोग अच्छी तरह से फ्रेश माइंड से सीबीटी 2 की तैयारी में लग सकते हैं। और मुझे लगता है सारे स्टूडेंट के दिमाग में भी यही चल रहा है। जिनको जिनको एएलपी सीबीटी 2 की तैयारी करनी है, वो लोग तैयारी तो कर रहे हैं, जो सीरियस स्टूडेंट है वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि हमारा एएलपी सीबीटी 1 का आंसर की आ जाए, ताकि हमारा मार्क्स पता चले, उसके हिसाब से हम और भी तेज़ी से इसकी तैयारी में लग सकते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि आरआरबी जेई का भी जो एग्ज़ाम हुआ वो 5 दिन के अंदर उसका आंसर की आ गया था। ग्रुप डी का पेपर उतना बड़ा एग्ज़ाम था, ग्रुप डी का पेपर भी जिसमें कि लगभग 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म भरे गए थे, उनका भी आंसर की 5 से 6 यानी 1 वीक के अंदर में उसका भी आंसर की आ गया था। एएलपी में मात्र 10 लाख फॉर्म इस बार भरे गए हैं। एक डाटा आया है जिसमें पता चला से 20 लाख भरे, लेकिन स्टूडेंट जो अपेयर हुए हैं वो 10 लाख के लगभग अपेयर हुए हैं। तब पर भी इसका आंसर की इतना लेट क्यों हो रहा है? और एक बहुत बड़ी डाउट सारे स्टूडेंट के मन में ये भी आ रही है, हमारे मन में भी आ रही है कि अभी एएलपी 11 मार्च का जो एएलपी का एग्ज़ाम हुआ उससे पहले टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ, तो कहीं ऐसा ना हो कि टेक्नीशियन का आंसर की पहले दे उसके बाद एएलपी का आंसर की दे। बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि टेक्नीशियन का आंसर की पहले दे दे और एएलपी का आंसर की उसके बाद में दे दे। और अभी एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम लगातार चल ही रहा है, तो कुछ कह नहीं सकते। आरआरबी अभी क्या करेगा क्या नहीं करेगा इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आरआरबी जिस तरह से रैपिड मोड में है, लेकिन पता नहीं क्यों आंसर की के लेके ये बहुत स्लो काम कर रहा है। पहले ठीक था, इस बार स्लो काम कर रहा है। मुझे लग रहा है कि सबसे पहले ये टेक्नीशियन का आंसर की रिलीज़ करेंगे, उसके बाद ही शायद एएलपी का आंसर की रिलीज़ होगा। अगर ऐसा होगा तो हमारा एएलपी का आंसर की अभी कम से कम 1 हफ्ता से ज़्यादा टाइम लगेगा एएलपी का आंसर की आने में। और अगर ऐसा नहीं होगा, मुझे पहले अगर एएलपी सीबीटी 1 का आंसर की देना होगा, उसके बाद अगर टेक्नीशियन का वो आंसर की देते हैं, तो एएलपी सीबीटी 1 का आंसर की जो है वो मेरे ख्याल से 20 से इस वीक में आ जाना चाहिए हर हालत में, क्योंकि अच्छा खासा टाइम लग गया। 1 वीक लगभग होने वाले हैं, तो 1 वीक से ज़्यादा आरआरबी टाइम नहीं लगाती है। तो इस वीक में तो हर हालत में आ जाना चाहिए आंसर की। अगर उन्हें पहले एएलपी का आंसर की देना होगा तब, अगर वो उनके दिमाग में चल रहा होगा कि हम पहले टेक्नीशियन का आंसर की देंगे, तो भाई 1 वीक से बहुत ज़्यादा लग सकता है। तो आप मेरा यही कहना होगा कि आप लोग जिन्हें लग रहा है कि उनका सीबीटी 1 हो जाएगा, अच्छा स्कोर हो जाएगा, वो चुपचाप सीबीटी 2 की तैयारी में लगे रहो, डाइवर्ट नहीं होना है।
और क्या ही कह सकते हैं, बाकी तो सबके माइंड के ऊपर है। सबके दिमाग में भी यही चल रहा है कि पहले स्कोर पता चल जाए, उसके बाद ढंग से तैयारी होगी। लेकिन फिर टाइम बचेगा नहीं, क्योंकि अभी आंसर की में भले लेट हो रहा है, एग्ज़ाम में भले लेट हो गया, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट भी जल्द आएगा और सीबीटी 2 भी निर्धारित समय पे ही कराया जाएगा। तो टाइम एक तरह से आप देखो तो टाइम आप लोगों के लिए बहुत फास्ट भाग रहा है। तो आप लोग जितना जितना हो सके सीबीटी 2 की तैयारी की तरफ मूव ऑन कीजिए। और सीबीटी 2 में भी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पार्ट 1 का पेपर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ट्रेड में क्या है कि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, लेकिन पार्ट 1 जो है, जो आपका मेरिट डिसाइड करेगा, वो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। मेरे ख्याल से तो आप लोगों को सीबीटी 2 की तैयारी में लग जानी चाहिए बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि भले इस बार आपका अगर नहीं भी होता है तो एएलपी 2026 की भी वैकेंसी आ गई है, 11,127 वैकेंसी। तो आप उसकी तैयारी में भी आपका वो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ट्रेड आपका काम आ सकता है। तो पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाले एग्ज़ाम में भी आपका काम हो जाएगा। और बाकी देखते हैं, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि एएलपी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम आंसर की कब आएगा, उसी तरह से हम भी इसी सोच में पड़े हुए हैं कि एएलपी सीबीटी 1 का आंसर की कब आएगा। हम विश करेंगे कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके एएलपी सीबीटी 1 का आंसर की आए, ताकि जो सिंसियर स्टूडेंट है और जो एवरेज स्टूडेंट है वो दोनों इस तैयारी में, सीबीटी 2 की तैयारी में बहुत ज़ोरों शोरों से लग सके। क्योंकि सीबीटी 2 का भी एग्ज़ाम मई में हर हालत में करा लिया जाएगा, इसलिए सब मई एंड में या मई के फर्स्ट वीक में हर हालत में ये एग्ज़ाम होगा मई में। और मई में ही एएलपी सीबीटी 2 मई में ही एएलपी सीबीटी 1 का 2026 का नोटिफिकेशन भी आउट होगा। तो भाई बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, लगातार एनटीपीसी भी चल रहा है, अभी ग्रेजुएट का एग्ज़ाम चल रहा है, फिर कुछ दिन के बाद अंडर ग्रेजुएट का भी एग्ज़ाम कराया जाएगा, उसके बाद एएलपी सीबीटी 2 कराया जाएगा, और उसके बाद फिर एनटीपीसी का कराया जाएगा लेवल 2। और इसी तरह से उसके बाद फिर कहीं जाके ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट अनाउंस होगा। तो अभी टाइम है ग्रुप डी के स्टूडेंट के लिए। तो आप लोग जो अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, और जो सीबीटी 2 देने वाले हैं उन लोग के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। आप लोग तैयारी में लगे रहें। आंसर की या तो इस वीक में, और इस वीक में नहीं आई तो आप लोग समझ जाओ कि आंसर की 10-15 दिन अभी डिले होगी, क्योंकि इस वीक में अगर आ गई तो सही, इस वीक में नहीं आई तो फिर टेक्नीशियन का आंसर की आएगा, उसके बाद एएलपी का आंसर की आने की पूरी संभावना है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आया वीडियो तो, और ऐसे नई अपडेट और नए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। और धीरे धीरे हम अपने चैनल को ग्रो कर रहे हैं, तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।